Dear students, today we are going to study about class 6 English supplementary lesson number 3 The Seafarer's Treasure। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सप्लीमेंट्री के द सीफेयर ट्रेजर के बारे में स्टडी करेंगे। द सीफेयर्स ट्रेजर। सीफेयर्स ट्रेजर मीन्स गड़रिये का खजाना। इन दिस स्टोरी हैज बीन टेकन एंड इंडियन फोल्क टेल, एक भारतीय कथाओं से इस स्टोरी को लिया गया है। नाउ वी स्टार्ट दिस। A poor seafarer once lived in Iran। एक गरीब गड़रिया once lived in Iran, एक बार ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful। Though uneducated, यद्यपि वह uneducated था यानी अशिक्षित था, लेकिन he was very wise and helpful। he was very wise, वह बहुत बुद्धिमान था, and helpful और सहयोगी। The king decided to meet him in disguise। The king decided, राजा ने निश्चय किया, to meet him, उससे मिलने का, in disguise यानी भेष बदलकर। राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया भेष बदलकर। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ सीफेयर। इन अ विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ सीफेयर, एक बार एक गड़रिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही did not have even a small cottage of his own। he did not have, उसके पास नहीं था, even a small cottage, एक छोटी सी कुटिया, of his own, अपनी, यानी उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। he had never been to school or learned to read and write। he had never been to school, वह कभी भी स्कूल नहीं गया, और learned to read and write, और न ही वह पढ़ना और लिखना जानता था। For there were very few schools in those days। For there, क्योंकि वहाँ पर उस समय, there very few schools, बहुत ही कम schools होते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। थाओ पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वह गरीब था और अशिक्षित था। तो दिस सेफेयर वाज वेरी वाइज, लेकिन ये जो गड़रिया था, वाज वेरी वाइज, बहुत ही चतुर था, बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense। he understood people's sorrows, वह लोगों के दुखों को समझता था, and troubles, और उनकी परेशानियों को, वह लोगों की परेशानियों और दुखों को समझता था, and helped them face their problems with courage and common sense। and helped them, और उनकी सहायता करता था, face their problems with courage, जो उनकी समस्याएं थी, बहुत ही साहस के साथ उनका सामना वो करता था। many people came to him for advice। many people, बहुत से लोग, came to him, उसके पास आते थे, for advice, सलाह लेने के लिए। soon he become famous
फॉर हिज विजडम, soon जल्द ही, he becomes वह हो गया फेमस प्रसिद्ध, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी के लिए, जल्द ही वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और फ्रेंडली नेचर के लिए, यानी जो उसका व्यवहार था मित्रतापूर्वक, उस व्यवहार के लिए, और विजडम यानी बुद्धिमानी के लिए वह जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश के राजा ने हियर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीट हिम, एंड थॉट और सोचा, ऑफ मीट हिम उससे मिलने का, यानी जो देश का राजा था उस राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का सोचा। डिसड्यूस्ड एज अ सीफेयर्ड, डिसड्यूस्ड भेष बदलकर, एज अ सीफेयर्ड एक गड़रिये का भेष बदलकर, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल और एक खच्चर पर सवार होकर, वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा गुफा के पास आया, वेयर द वाइज सीफेयर्ड, जहां पर वह बुद्धिमान सीफेयर्ड यानी गड़रिया था। इस तरह से देश के राजा ने भेष बदलकर, गड़रिये का भेष बदला और खच्चर पर सवार होकर वह उस गुफा के पास आया जहां पर बुद्धिमान सीफेयर्ड यानी सीफेयर्ड रहता था, यानी गड़रिया रहता था। As soon as the seafared saw the traveler coming toward the cave, as soon as जैसे ही the seafared saw गड़रिये ने देखा, the traveler जो यात्री है, coming towards the cave वह गुफा की तरफ आ रहा, he rose to welcome him, he rose वह उठा, टू वेलकम हिम उसका स्वागत करने के लिए, यानी उसने उसका स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, ही टुक वह ले गया, द टायर्ड ट्रेवलर थके हुए यात्री को, इनसाइड द केव गुफा के अंदर, वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट in the cave and was greatly impressed by the seafarers' hospitality and wise conversation. The king rested for the night in the cave. राजा ने गुफा में रात बिताई, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड और बहुत ही प्रभावित हुआ, बाई सीफेयर्ड्स हॉस्पिटलिटी, जो सीफेयर्ड था यानी गड़रिया था, गड़रिये के अतिथि सत्कार से वो काफ़ी प्रसन्न हुआ, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, एंड वाइज कन्वर्सेशन और उसके साथ बुद्धिमत्तापूर्वक बातचीत भी की। द सीफेयर्ड was able to make out that his visitor was none other than the king. The seafared was able to make out. seafared जो गड़रिया था वह ये समझ गया था that the visitor कि जो यात्री है, विजिटर है, was none और कोई नहीं है, other than the king राजा के सिवा। The king made the vice seafared governor of a small district. The king made the vice seafared राजा ने उस बुद्धिमान गड़रिये के लिए एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। Other governors became jealous of the new governor
and called him dishonest. Other governors, अन्य जो गवर्नर्स थे, become jealous of the new governor. नए गवर्नर से, नए राज्यपाल से ईर्ष्या करने लगे. and called him dishonest, और उसे dishonest यानी बेईमान कहने लगे. Though still tired, the king decided to depart the next morning. Though still tired, थके होने के कारण, the king decided, राजा ने निश्चय किया, to depart the next morning, अगली सुबह जाने का. थके होने के कारण राजा ने अगली सुबह जाने का निश्चय किया. He said, उसने कहा, many thanks for your kindness to a poor traveler. Many thanks, बहुत धन्यवाद, for your kindness, आपकी दयालुता का, to a poor traveler, कि आपने एक गरीब यात्री की सहायता की. I have a long way to go. मुझे लंबे सफ़र पर जाना है. Permit me to leave. मुझे जाने की अनुमति दें. Looking straight into the eyes of his guest. Looking straight into the eyes of his guest. अपने अतिथि के आंखों में सीधे देखते हुए, the seafared replied. गडरिये ने जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. फॉर पेइंग मी अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अ विजिट, कि आपने मुझे अनुवर्ती करने का या आज्ञा करने के लिए, जो आपने मुझे अतिथि सत्कार करने का अवसर दिया. द किंग वॉज एस्टनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड. अब राजा काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ, एज वेल एज, जैसा कि वो पहले खुश था, अब वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया. ही इज नीडेड वेरी वाइज. वास्तव में वह काफ़ी बुद्धिमान था. He thought to himself, उसने अपने आप से सोचा, I need people like him to work for me. I need, मुझे आवश्यकता है, people like him, उसके जैसे लोगों की मुझे आवश्यकता है, to for work me, जो मेरे लिए काम कर सके. And the king appointed his humble seafared the governor of a small district. And the king appointed this humble seafared. और the king appointed, राजा ने appointed कर दिया, उसे नियुक्त कर दिया, his humble seafared, उस विनम्र seafared के लिए, उस विनम्र गडरिये के लिए गवर्नर नियुक्त कर दिया, of a small district, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से जिले का राजा ने उसे गवर्नर नियुक्त कर दिया. Although he rose to power and dignity, the seafarers remained as humble as ever. Although he rose the power and dignity, यद्यपि उसकी शक्ति और उसके गरिमा, उसके जो पद में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, फिर भी द सीफेयर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, फिर भी गडरिया पहले की ही तरह विनम्र रहा. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. पीपल लव्ड, लोग उसे प्रेम करते थे, एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, एंड ऑनर्ड, और उसका सम्मान करते थे, फॉर हिम हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए उससे प्रेम करते थे और उसका सम्मान करते थे. बुद्धिमानी के लिए, सिंपैथी सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस और अच्छाई के लिए. ही वाज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. ही वाज काइंड,
वह दयालु था, एंड जस्ट टू कम एंड ऑल, और इन फिर भी क्योंकि वह बुद्धिमान था, सिंपैथी और अच्छाई उसके अंदर थी। हिज फेम एज फेयर, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो एज फेयर एज वाइज गवर्नर सून सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री, यानी उसकी जो प्रसिद्धि थी एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में वह पूरे देश में, पूरे कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस grew trebly jealous of him and began to talk to the king against him. Now the governors of other provinces, अन्य राज्यों के जो गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे, ग्रो ट्रेवली जेल्स ऑफ हिम, उससे काफी घृणा करने लगे। एंड बिगैन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम, एंड बिगैन टू टॉक द किंग, और राजा से बातचीत करते थे, बातें करते थे, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, और उसके विरुद्ध राजा से बातें करते थे, यानी राजा को भड़काते थे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, और अपने साथ कुछ धन हमेशा रखता है। डेट ही कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, डेट जो कि ही कलेक्ट्स द टैक्स एज टैक्स, जो उसने टैक्स के रूप में कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द पीपल, लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह सदैव अपने साथ क्यों ले जाता है। दे एडेड, उन्होंने इस चीज को जोड़ा कि वह उसके साथ क्यों ले जाता है अपने साथ में, एन आयरन चेस्ट, जो एक आयरन चेस्ट है, एक आयरन का, लोहे का एक बॉक्स है, उसको अपने साथ हमेशा क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, शायद ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, वह इसमें खजाना रखता है। डेट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है। ऑल आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में, दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने उपहास पूर्ण ढंग से कहा, he was an ordinary shepherd and could behave no better. After all, इन सभी के बाद, they said mockingly, वे उपहासपूर्ण ढंग से उन्होंने कहा कि he was an ordinary shepherd, वह एक साधारण सा गड़रिया है, गड़रिया था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, जो अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर सकता। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द प्लेसेस, नए गवर्नर को अब नए स्थान पर बुलाया गया।